दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 से लिया गया है, जो कहता है कि भगवान की माया को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग भगवान की शरण में आते हैं वे माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ये स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे, किंतु भगवद गीता का यह श्लोक ऐसे सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। माया प्राकृत शक्ति है, जबकि भगवान शक्तिमान है। रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है, सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। तब अर्जुन प्रश्न कर सकता था, फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम अपने जीवन की दिनचर्या के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। तुम अपने मित्र से भेंट करने के लिए उसके घर के बाहर के द्वार पर पहुंच जाते हो। उसके घर के बाहर लगे सूचना पट्ट पर कुत्ते से सावधान रहे लिखा हुआ है। उसका पालतू कुत्ता जर्मन शेपर्ड उसके लॉन में खड़ा है। वह प्रशिक्षित कुत्ता तुम पर भौंकने लगता है। फिर तुम बाड़े के आसपास जाकर पिछले द्वार से उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, किंतु वही कुत्ता वहां भी आ जाता है और क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कि यह कह रहा हो, देखता हूं कि तुम कैसे घर में प्रवेश करने का साहस कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तब तुम अपने मित्र को पुकारते हो और फिर वह अपने घर से बाहर निकलकर देखता है कि उसका कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है। तब वह कहता है, टॉमी नहीं, टॉमी आओ और यहाँ बैठो। कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है और अपने स्वामी की ओर आकर बैठ जाता है। अब तुम भय मुक्त होकर प्रवेश द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते हो। समान रूप से प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है वह भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एक उपाय भगवान की शरणागति है। इसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ढंग से संप्रेषित किया है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। तब फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते, इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे।